फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मिथिलेश पांडे वास्तु का वैसा रहस्य आपके पास लेके आया हूं कि आपके घर में एक ऐसा जगह है, चाहे वो छोटा घर हो, बड़ा घर हो, या कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी हो जिसमें आप निवास करते हैं, वहां अपनी मन की इच्छा लिख करके रख दीजिए। वो 40 से 60 से 80 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप अपने किस मनोभाव से कितनी लंबी और कितनी जल्दी पूरी होने वाली इच्छाओं को आपने लिखा है। लेकिन एक बात सत्य है, जो आप लिख के रख देंगे वो आपका पूर्ण हो जाएगा। इस रहस्यमय चमत्कार की बात वीडियो के अंत में आप सुनेंगे, लेकिन उसके पहले वास्तु को समझना जरूरी है। जब तक आप वास्तु को समझेंगे नहीं तो वो कहीं भी लिख के रख देने से कुछ नहीं होता। हो सकता है वो कोई रिजल्ट ही नहीं दे, या हो सकता है कि नेगेटिव रिजल्ट दे। तो सबसे पहले वास्तु को समझना जरूरी है। वास्तु शब्द जो है वश धातु से निकलता है, संस्कृत का शब्द है। वश मतलब निवास करना। आप जिस भी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में निवास करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ी प्रॉपर्टी हो, वो आपका वास्तु माना जाएगा। और वास्तु में वास्तु पुरुष की अगर चर्चा न की जाए तो वास्तु का चर्चा का कोई विधान नहीं आता, और वास्तु की चर्चा पूरी हो भी नहीं सकती। हम जिस भी प्रॉपर्टी में निवास करते हैं वहाँ के प्रधान देवता जो होते हैं वो वास्तु पुरुष होते हैं या वास्तु देवता होते हैं। कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी में, चाहे वो 10 गज की प्रॉपर्टी हो या 500 गज की हो या 5000 गज की हो, तो वास्तु पुरुष क्या है, इसको समझने के लिए हमें पुराणों की तरफ जाना पड़ेगा। मत्स्य पुराण में कथा आती है कि अंधकासुर नामक का दैत्य था, जिसमें आसुरी प्रवृत्ति होने की वजह से अपनी दैत्यों वाली, राक्षसों वाली प्रवृत्ति को बढ़ा करके पूरे विश्व में अपनी सत्ता कायम करना चाहता था। एक बड़ा निरंकुश शासक था, अत्याचारी था, धर्म, नियम और जो भी सही रास्ते पर चलने वाला था उसको वहां से विमुख करना या उसको परेशान करना या उसको दंडित करना उसका काम था। उस समय दैत्य और दानवों की हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती थी। वो पूरी विश्व में अपने कुकर्मों द्वारा एक तरह का आतंक फैला रखा था। सब लोग, प्रजा, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, सभी उसके आतंक से परेशान थे। एक दिन सारे देवता इकट्ठे हुए और भगवान भोलेनाथ के पास गए और कहे कि प्रभु, इस आतताई से हमारी रक्षा करिए। धार्मिक कार्य बंद हो गए हैं, नियम विरुद्ध सारे कार्य चल रहे हैं, एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को दंडित करना त्राही त्राही जनता में और जन जन में फैला हुआ है। इसका रास्ता दीजिए। भगवान भोलेनाथ खुद उस आतताई, उस निरंकुश दैत्य अंधकासुर से युद्ध करने चले गए। युद्ध करते करते बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इतना शक्तिशाली अंधकासुर कि भगवान शिव भी उसके सामने अपनी जीत हासिल नहीं कर पा रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान युद्ध करते करते थक गए थे और पूरे बदन से पसीना निकल रहा था। तो उस पसीने को भगवान भोलेनाथ ने हाथ से ऐसे करके फेंका
तो जैसे ही बूंद वो जमीन पर गिरी, एक ऐसी पुरुष की वहां उत्पन्न हुआ जो बढ़े जा रहा था, अपने आकार को बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। देवता समझ रहे हैं कि कोई राक्षस पैदा हुआ है जो हम देवताओं के खिलाफ युद्ध में आएगा। राक्षस समझते थे कि कोई देवता शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति जो प्रकट हुई है और मुझे मारेगी। जब एक विराट मानव का रूप उसने ले लिया, भगवान शिव को नमस्कार किया। भगवान भोलेनाथ के आदेश से अंधकासुर का उसने वध कर दिया। वध करने के बाद जितने भी खून निकलते थे वो उसने खून सारा पी गया। एक भी बूंद जमीन पर अंधकासुर का खून गिरने नहीं दिया। अब उस पुरुष को, परम बलशाली पुरुष को भूख का महसूस हुआ। अब उसने क्या किया, जो भी मिलता, यक्ष, दानव, गंधर्व, किन्नर, सबको मार करके अपना पेट भरने लग गया। देवता फिर इकट्ठा हुए, भगवान भोलेनाथ के पास गए कि इसका कुछ युक्ति बताइए जिससे कि हम इस परेशानियों से निकले और अपने कार्य में हम आगे बढ़े। भगवान भोलेनाथ बोले, ब्रह्मा जी के पास जाइए, ब्रह्मा जी आपको सही रास्ता देंगे। जब तक वो परम विशाल पुरुष भूख की तलाश में जो भी मिलता उसको मारता, पीटता, खाता, फेंकता, स्वर्ग पर कब्जा करने के वो में पड़ गया। लेकिन उसकी उग्रता को देख करके ब्रह्मा जी उसको शांत किए और बोले कि मैं तुम्हें अपना मानस पुत्र मानता हूं। सारे देवता परेशान थे। जब स्वर्ग से सारे देवताओं ने उस पुरुष को धक्का दिया, लेकिन इतना बलशाली पुरुष के टस से मस नहीं हो रहा था। जिस जिस देवताओं ने अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ उस पर भिड़ गए और वहां से धक्का दिए, तो अंधा औंधा मुंह वो जमीन पर गिर गया। और जो जो देवताओं ने उसको पकड़ा था, वो जमीन, वो बदन, वो शरीर का हर एक अंग पर वो काबिज हो गया। जैसे ही धरती पर गिरा, वो जमीन के नीचे घुसने लग गया। सारे देवता उसको दबाए थे। उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवताओं ने जिस जिस उसके शरीर के अंगों को पर कब्जा कर रखा था, वहां से वो छोड़ने को राजी नहीं थे। उस समय उसने भगवान ब्रह्मा को याद किया, बोला, प्रभु मेरी रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने उसको समझाया और कहा कि पृथ्वी पर जितने भी घर होंगे उसमें तुम्हारा निवास रहेगा। जो भी यज्ञ क्रिया, जो भी धार्मिक क्रियाएं होंगी, वो तुम्हारे भूख को शांत करेंगे। जहां वास्तु पुरुष की पूजा नहीं होगी, जहां तुम्हें वो हव्य नहीं दिया जाएगा, बलि होता है, नहीं दिया जाएगा, तो उस घर में दुख, दारिद्र, रोग, कष्ट
परेशानियां हरदम वास करता रहेगा। लेकिन जब तक किसी भी भूमि पर नींव पूजन, गृह प्रवेश पूजन, ये सब होगा, वही से मिला हुआ तुम्हारी बलि वो तुम्हारे भूख को शांत करेगा। तो उसके बाद जिस जिस देवताओं ने उसके शरीर पर कब्जा किया था, वो अंग के मालिक वो देवता बन गए। और उसके बाद वास्तु पुरुष हर एक प्रॉपर्टी में, हर एक जमीन में जहां कंस्ट्रक्टेड है, वहां वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। वास्तु पुरुष का सिर जो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है, और उनके दोनों पैर जो आपस में जुड़े हैं नैऋत्य कोण में होते हैं। नैऋत्य मतलब साउथ वेस्ट। उनकी दोनों बाजुएं, एक नॉर्थ वेस्ट में, एक उत्तर पश्चिम में, और एक साउथ ईस्ट, पूरब और दक्षिण के कोने में होती है, और अंदर की तरफ हाथ किए हुए औंधे मुंह पड़े हुए हैं। 3-3 महीना में जैसे सूर्य की राशियां बदलती हैं, उस हिसाब से वास्तु पुरुष के अपना शरीर दिशाएं भी बदलती है। जैसे भाद्र, आश्विन और कार्तिक महीने में उनका सिर जो होता है पूरब की तरफ होता है। मार्गशीर्ष मास, पौष माघ और माघ माह दक्षिण की तरफ होता है। फाल्गुन, चैत्र और वैशाख में पश्चिम की तरफ होता है। फिर जेठ, आषाढ़, श्रावण उत्तर के दिशा में होता है। तो ऐसे से वास्तु की परिकल्पना की गई। एक मुख्य बात मैं बताना चाहूंगा, वास्तु पुरुष जिस घर में भी होते हैं, होते तो सबके सारे वास्तु में ही होते हैं, वास्तु पुरुष एक मंत्र हमेशा बोलते रहते हैं, तथास्तु 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 तथास्तु। मतलब ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो जिस घर में आपस में लड़ाइयां होती हैं, मनमुटाव होते हैं, या असंतुष्टि होता है, आपस में मेलजोल नहीं होता, वैचारिक तालमेल नहीं होता, वहां तथास्तु 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 वो चलते रहता है, कंटिन्यू उनका मंत्र। ऐसा ही हो, ऐसा तो बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए घर में, जीवन में बदलाव चाहिए तो आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए, घर में सुख शांति समृद्धि होनी चाहिए। तो इसलिए मन का मिलना बहुत जरूरी है। सन्मति और सहमति ये दोनों ही जरूरी है। ये हुए वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष जो है मुख्य आपके प्रॉपर्टी में रहते हैं। अब सेंट्रल प्लेस, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्म स्थान भी बोलते हैं, जहां उनका नाभि छत्र आता है। आपके घर का सेंटर पॉइंट जो है, मेन सेंटर पॉइंट, वो ब्रह्म स्थान बोलते हैं। वहां पुरुष, वास्तु पुरुष पूरे प्रॉपर्टी में उनका विस्तार होता है। वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। वास्तु में हर एक दिशाओं का अपना स्थान है। वास्तु में तत्व का स्थान है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, ये कोई भी प्रॉपर्टी होती है, इन पांचों तत्वों में वास्तु के तत्वों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दिशाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम दिशाओं की बात करें, उत्तर दिशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर ये मान के चलो कि आपको जीवन में कुछ अवसर नहीं मिल रहा है कि आगे बढ़ो, चाहे कुछ भी हो, खुशी हो, प्रोग्रेस हो, जॉब हो, कैरियर हो, उत्तर दिशा उसके लिए उत्तरदायी है।
इस हिसाब से वास्तु में 16 दिशाएं बताई गई। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। इन दिशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपके घर में हर दिशा, हर कोने, प्रॉपर्टी का हर एक हिस्सा वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपके जीवन में अगर धन नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपके पश्चिम दिशा में बाधा है, बैलेंस नहीं है, जीवन में फेमस नहीं हो पा रहे, प्रसिद्ध नहीं हो पा रहे, तो पूर्व दिशा में गड़बड़ है, जीवन में पैसे की कमी है, साउथ ईस्ट में परेशानी है। तो सारी दिशाओं का अपना प्रभाव है। उसी में जो मैंने बताया था कि एक रहस्यमयी चमत्कार बताऊंगा। वो रहस्यमयी चमत्कार ये है कि आप अपने प्रॉपर्टी में, चाहे जितनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, 360 डिग्री में आपके प्रॉपर्टी का 260 टू 270 प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है पश्चिम साइड में आता है, पश्चिम दिशा में। जो वहां जो एनर्जी फील्ड है, जो देवता की ऊर्जा है, वहां पुष्पदंत एक देवता का ऊर्जा है, शक्ति है। वो ऐसी शक्ति है कि वहां आप जो कुछ भी लिख के रख देंगे वो निश्चिततः आपके जीवन में आएगी। ये कंफर्म है। आपको धन चाहिए, धन की लिखिए। और लिखना कैसे है? एक सफेद कागज लीजिए, जो मन में आए लिख डालिए, सोचना नहीं है। आपको धन चाहिए, आपको धन कब, कितना, कैसे चाहिए वो लिख दीजिए। उसको एक गोल्डन फ्रेम में फ्रेम करा लीजिए। कभी भी किसी टाइम उस पुष्पदंत के पॉइंट पर उसको टांग दीजिए। जो भी दीवार आती है, अलमीरा आता है, कुछ भी आता है, वहां टांग दीजिए। और आप देखेंगे कि जो भी विश आपने वहां लिख करके टांगी थी वो निश्चित ही पूरी हो जाएगी। तो आप भी अपने प्रॉपर्टी में पुष्पदंत नामक दैवीय ऊर्जा को ढूंढिए और जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, अपनी परेशानी सफेद कागज पर लिख करके गोल्डन फ्रेम में उसको फ्रेम कराइए और वहां टांग दीजिए। जैसे जैसे समय आएगा वो चीजें आप देखेंगे उसमें उत्तरोत्तर कार्य प्रणाली अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब कहते हैं कि कार्य में हलचल आनी शुरू हो जाएगी और एक ऐसा समय है कि वो चीज पूरे हो जाएगी। तो वास्तु का ये रहस्यमय सूत्र है जो आप खुद करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ जीवन में पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए और लोगों में अपने जीवन में बदलाव देखिए। कल फिर कोई और चर्चा के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।